So student, today we will discuss the UV spectroscopy. इसमें हम आज टॉपिक स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी कोई यूवी रेडिएशन किसी भी मैटर पर डाला जाता है तो उनके बीच में इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन होने के बाद में क्या मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। इन जनरल हमने पहले ये बताया हुआ आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के यूवी पार्ट में इतनी एनर्जी होती है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। अब ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, किस किस टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन जनरल मॉलिक्यूल के अंदर दो टाइप के एनर्जी लेवल्स होते हैं, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। राइट, बॉन्डिंग है जैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड, इनके करस्पॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, मीन्स सिग्मा, या फिर कह सकते हो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग में क्या होता है, जैसे कि कोई बॉन्ड बनता है, ये हमें पता होना चाहिए कि जब बॉन्ड बनता है तो जनरली जो सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या फेस टू फेस कॉलिजन होता है जो ऑर्बिटल्स के बीच में, और सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स होता है, उसको हम सिग्मा स्टार कह सकते हैं। दूसरा जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ऑर्बिटल के पार्शियली ओवरलैपिंग से बनते हैं, उसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग एंटी ऑर्बिटल बनेगा पाई स्टार। और दूसरी बात है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका कि इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं होती। जैसे ऑक्सीजन एटम में जनरली हेटेरो एटम्स पे ही पाए जाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, एसिड में देखो सिग्मा बॉन्ड है, इट मीन्स इस मॉलिक्यूल्स के अंदर सिग्मा एनर्जी लेवल्स है। दूसरा, यदि सिग्मा बॉन्ड का है तो डेफिनेटली एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल बनेगा, तो सिग्मा स्टार अवेलेबल है। दूसरा इसमें पाई बॉन्ड है, राइट, यू कैन सी हियर पाई बॉन्ड। इसके करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल उसको हम पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या है कि ऑक्सीजन, इसके पास दो लोन पेयर्स हैं, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है हायर एनर्जी लेवल में, वो LUMO होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर होमो कौन सा होगा और LUMO कौन सा होगा। वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अलग होगा, और अलग होने की वजह से हम कह सकते हैं कि वो एक मॉलिक्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक होने का मतलब जो गैप है वो किसी मॉलिक्यूल में ज्यादा होगा तो किसी मॉलिक्यूल में कम होगा। यदि वो मॉलिक्यूल में कम होगा तो वो ज्यादा, वो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हमें यूवी स्पेक्ट्रम उसके अकॉर्डिंग दिखेगा। तो हम बेसिकली सारे एनर्जी लेवल यहाँ पर बना लेते हैं। देखो इन जनरल सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर ये मैंने सिग्मा एनर्जी लेवल है, उसके बाद ये पाई एनर्जी लेवल, उसके बाद ये नॉन बॉन्डिंग, देन पाई स्टार, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी का सिग्मा स्टार। इसमें जो एनर्जी इस डायरेक्शन में बढ़ती है, इसको जब ये कह सकते हैं, ये जो सिग्मा एनर्जी लेवल्स होता है ये सबसे लोएस्ट एनर्जी का होता है और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है, इन जनरल वो गैस के में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, उनकी वैल्यू बहुत हाई होती है। तो इसमें किस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है। दूसरा पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है। तीसरा एन टू सिग्मा स्टार हो सकता है, और एक एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है। इनको आप गौर से देख सकते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, इन एनर्जी लेवल्स की स्टेबलाइजेशन कितना होगा, डिस्टेबलाइजेशन कितना होगा, ये हर मॉलिक्यूल्स का यूनिक होता है, और इसके अकॉर्डिंगली वो अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग रेडिएशन पे एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेके चले
एथेन है, इसमें हम देख सकते हैं इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। एथेन के अंदर सारे जो सिग्मा बॉन्ड है, सारे बॉन्ड्स जो है सिग्मा नेचर के हैं। इट मीन्स इसमें सिग्मा और सिग्मा स्टार एनर्जी लेवल है, तो केवल एक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये वाला सिग्मा टू सिग्मा स्टार। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चले CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इस मॉलिक्यूल को आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है। इसका मतलब इसमें कौन कौन से एनर्जी लेवल होंगे, सिग्मा एनर्जी लेवल होगा, पाई एनर्जी लेवल होगा, इसके करस्पॉन्डिंग पाई स्टार होगा और सिग्मा स्टार होगा। या फिर इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज सिग्मा पाई पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। तो इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होंगे, सबसे हाईएस्ट एनर्जी का होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा कौन सा होगा पाई टू पाई स्टार, और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा। एक हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं या नहीं होते हैं। इसके लिए दो सिलेक्शन रूल है जो डिफाइन करते हैं कि कौन सा अलाउड ट्रांजिशन होगा, कौन सा प्रोडक्ट ट्रांजिशन होगा। यदि हम देखें जो सिग्मा है इसके जो करेक्टर होता है वो होता है जेराडे करेक्टर का, सिग्मा स्टार जो है वो अनजेराडे करेक्टर का। इसका मतलब क्या है कि जो लैबोरेटरी सिलेक्शन रूल है सिग्मा टू सिग्मा स्टार लैबोरेटरी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अलाउड होता है। दूसरी बात पाई टू पाई स्टार की हम बात करते हैं तो पाई अनजेराडे करेक्टर होता है और इसका जेराडे करेक्टर होता है। तो अनजेराडे टू जेराडे ये भी लैबोरेटरी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अलाउड ट्रांजिशन है। और दूसरी बात हमने ये भी बताया कि आप लोगों की जो अलाउड ट्रांजिशन होते हैं उन अलाउड ट्रांजिशन में यदि वो अलाउड है तो उसका एप्सिलॉन वैल्यू हमने बताया था लिमिट रियल लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वल टू एप्सिलॉन CL। तो ये जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू हम ये नॉन कंसंट्रेशन से लेके हर मॉलिक्यूल की ये यूनिट होता है उसको हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दो ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इन जनरल सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा उस केस में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो हम कह सकते हैं उसको वो आएगा अराउंड 120 किलोमीटर के आसपास। यदि इसी मॉलिक्यूल के अंदर पाई टू पाई स्टार की बात करें तो ये आता है 165 नैनोमीटर, राइट। तो हमने यहाँ क्लियरली देखा दो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है ओनली किस केस में, जहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड बोथ आर अवेलेबल है। तीसरी हम बात करें, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं एसिड एल्डिहाइड या फिर एसीटोन ले लेते हैं, ये एसीटोन है क्लियर। तो ये एसीटोन को ठीक से देखें तो हमें पहले किस पे फोकस करना है कि कितने कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कौन कौन से बॉन्ड है फिजिकली। इसमें सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इट मींस। और दूसरी बात इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हेड टू एटम है जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, लोन पेयर अवेलेबल है तो डेफिनेटली इसके पास क्या है एंड नॉन बॉन्डेड एनर्जी लेवल भी अवेलेबल है। तो इसके केस में ये चारों इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी होगा, पाई टू पाई स्टार भी होगा, एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार, चारों ट्रांजिशन होते हैं। इन जनरल इसकी बात करें तो इसमें हम दो यूवी वेरिएबल में सिग्मा टू सिग्मा स्टार बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, इसलिए इसका हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में फोकस करते हैं, पहला पाई टू पाई स्टार, दूसरा एन टू पाई स्टार। इसके लिए पाई टू पाई स्टार ये हम मॉनिटर करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोमीटर से, और दूसरा है एन टू पाई स्टार। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मैंने बोला कि इसमें चारों इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे, बट जनरली हम दो मॉनिटर करते हैं क्योंकि ये जनरली 200 के आसपास दोनों हमें मिल जाते हैं, ये 200 से कम पे मिलता है, ये 200 के आसपास मिलता है। तो देखो ये अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी एप्सिलॉन वैल्यू है, या फिर कह सकते हो ये कितना अलाउड है कितना अलाउड नहीं है। इसको वही हमने बताया आपको, पहले सिलेक्शन रूल हम डिफाइन करेंगे कि स्पिन अलाउड है या नहीं, और दूसरा लैबोरेटरी अलाउड है या नहीं है। तो जिसमें हम स्पिन का वो पता नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम वो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अप है या डाउन है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करेगा। जैसे हम एसीटोन की बात करें तो एसीटोन के अंदर सिग्मा में इलेक्ट्रॉन है डेफिनेटली, पाई में इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है।
तो वो जो है इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है यदि ऊपर टू लो हो, स्पिन इन्वर्जन नहीं होता, जनरली नहीं होता इसमें, तो ये स्पिन अलाउड भी है और लैपोर्टे अलाउड भी है। कौन सा वाला ट्रांजिशन? 5 to 5 स्टार वाला ट्रांजिशन। लैपोर्टे अलाउड क्यों है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ये जो इसकी कैरेक्टर होता है ये अनजेराडे टाइप का होता है और ये जेराडे, तो अनजेराडे टू जेराडे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा और इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, ये अलाउड होगा। सो आगे हम और कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करेंगे, वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल देखेंगे। अब हमें क्या चीज याद रखनी है कि कौन सा मान लीजिए कंजुगेशन आ जाता है मॉलिक्यूल के अंदर, कंजुगेशन आ जाता है तो उसमें क्या इफेक्ट होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके जाए, मीन्स कंजुगेशन का इफेक्ट। देखो एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पहले हम एथलीन ले लेते हैं, राइट। इसमें हम एक डबल बॉन्ड और बढ़ा रहे हैं, 1,3-ग्लूटाडाइन ले लेते हैं, CH2CH और थर्ड एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 1,3,5 ट्राई CH2 इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, पहले जो हो गया, ठीक है, राइट। ये हो गया, 3 मॉलिक्यूल हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों को हम कंपेयर करके देखते हैं। पहला है कि हम इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कंपेयर कर रहे हैं। पहला में इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम कंपेयर कर रहे हैं 5 to 5 स्टार, राइट। 5 to 5 स्टार की केस में हम बात करें तो इस केस में होमो लोमो उसका जो एनर्जी गैप है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी या यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है 165 नैनोमीटर, ठीक है। अब हम इसमें कंजुगेशन बढ़ा देते हैं। कंजुगेशन बढ़ाने से क्या होता है कि जो पाई एनर्जी लेवल है, जब पहले केस में केवल 1 पाई एंड 1 पाई स्टार एनर्जी लेवल अवेलेबल है, राइट। हम इसको ऐसे देख सकते हैं, ये पाई और ये पाई स्टार। दूसरी केस में जैसे कंजुगेशन हमने कराया, कंजुगेशन कराने के बाद हम देखते हैं कि इसमें एक पाई एनर्जी लेवल और बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 पाई बॉन्डिंग होते हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार होते हैं, राइट। तो उसको मैं ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज पाई 1, पाई 2, पाई 3 स्टार, पाई 4 स्टार। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन है, ये होमो लोमो को गैप इतना है, एनर्जी गैप ज्यादा है। जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेंगे तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, इस बीच यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये जो गैप है ये गैप कम हो जाता है। इसको बोलेंगे होमो, दिस इज लूमो। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाई 2 से पाई 3 स्टार में हो रहा है। मींस हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? पाई 2। लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? पाई 3 स्टार। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसके करस्पॉन्डिंग हुआ, तो इसका जो एनर्जी गैप है वो कम हो गया। जब एनर्जी कम हो गया तो ये कितने पे एब्जॉर्ब करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा 217 नैनोमीटर। जब हम तीसरे केस की बात करें तो हमें पता है एक डबल बॉन्ड और है, इट मींस इसमें तीन स्टेबलाइज पाई ऑर्बिटल होंगे, पाई 1, पाई 2, पाई 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 ही एंटी बॉन्डिंग होंगे, पाई 3 स्टार, पाई 4 स्टार, पाई 5 स्टार। मींस हम देख सकते हैं 1 2 3, ये 1 2 3 ये हो गया पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4, पाई 5, पाई 6, ये सब स्टार, ये सब एंटी बॉन्डिंग नेचर है। तो यहाँ पे जो ये होमो है, होमो क्या है? पाई 3 है और लूमो क्या है? पाई 4 स्टार है। तो इसका एनर्जी गैप और कम हो जाता है। इट मीन जैसे जैसे कंजुगेशन बढ़ता है तो होमो और लूमो के बीच का एनर्जी गैप कम होता जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग में चेंजेस आ जाता है। तो ये 217 है और ये 253 नैनोमीटर का एनर्जी करता है। ओके, थैंक यू।